गर्मी आई नहीं कि फंगल इन्फेक्शन का इश्यू स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो कि आपकी स्किन पे रैशेज़, इरिटेशन और नेल फंगस बढ़ सकती है जब ह्यूमिडिटी और गर्मी बढ़ जाती है। तो ये निग्लेक्ट करने का टॉपिक नहीं है, आपको इस चीज़ की थोड़ी-सी चिंता करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कुछ भी अपनी बॉडी पे कहीं पे भी फ़ील कर रहे हैं, इचीनेस, रेडनेस, रैशेज़ या फिर नेल्स में फंगल इन्फेक्शन। तो आज हम बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या है? इसकी क्या वजह है, कॉज़ क्या है, किस वजह से ये हमको हो जाता है एंड इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं जो हमको करवा लेने चाहिए अगर हम इससे सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन कोई एक तरह की नहीं, बहुत तरह की फंगल इन्फेक्शंस होती हैं और उनके अलग-अलग टाइप है, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में और एरियाज़ में ये हमको हो जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग तरह का होगा। तो आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गई है और वो एक ही ऑइंटमेंट या एक ही टैबलेट हर एक तरह की फंगल इन्फेक्शन के लिए ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको प्रॉपर रिजल्ट आ रहा होता है और उल्टा उनकी जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाती है या और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि कितने तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। हम जो मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है आज उनके बारे में डिस्कस करें। मेन टाइप्स जो हैं फंगल इन्फेक्शन की, नंबर 1 इट इज़ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, नंबर 2 इज़ म्यूकोज़ल फंगल इन्फेक्शन एंड नंबर 3 इज़ सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। और इनमें भी आगे सब टाइप्स होते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले जो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है हम उसकी बात करते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि सुपरफिशियली जैसे कि स्किन के ऊपर, हेयर्स पे, नेल्स पे जो फंगल इन्फेक्शन होती है उसको हम सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। तो चलिए अब हम इनके सब टाइप्स की बात कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 टीनिया कोपोरिस, जिसे हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं। ये नाम सुनते ही डर लगता है कि रिंग वॉर्म। तो जो रिंग वॉर्म है वो एक गोल लाल रंग का, रेड कलर का और स्केली रैश होता है जो कि धीरे धीरे बढ़ता है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे आपको देखने को मिल सकता है एंड चिंता करने की बात ये है कि ये टच करने से स्प्रेड हो सकता है आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट एंड आपसे भी ये किसी दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो सकता है। नंबर 2 इज टीनिया पेडिस, दैट इज एथलीट्स फुट। अगर आप जिम लवर हो और आप गर्मी में क्लोज शूज पहनते हो तो ये जो इन्फेक्शन है ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। पैरों के बीच में आपको वाइट, क्रैक्ड या ईची स्किन फंगल इन्फेक्शन की निशानी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट टाइप इज टीनिया क्यूरारिस, जिसे हम जोक इच भी बोलते हैं। गर्मी में आपको जब पसीना आता है जैसे कि इनर थाइज में या प्राइवेट पार्ट्स के पास, तो वहाँ पे रेड ईची रैशेस हो जाएंगे। सो मोस्टली जो जिम जाते हैं या फिर जो ओवरवेट लोग होते हैं जिनमें स्किन के फोल्ड्स बन जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना और स्वेटिंग उनको हो रही है, तो उन लोगों में ये जोक इच या फिर टीनिया क्यूरारिस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज टीनिया कैपिटिस, जिसको हम स्कैल्प रिंगवॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर डैंड्रफ आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और आपको स्कैल्प पे स्केलिंग या फिर पैच जैसा बॉल्ड स्पॉट दिख रहा है कि राउंड शेप में आपके बाल वहाँ से गायब हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है इसका मतलब आपको स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन हो गया है और ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है, लेकिन आजकल ये एडल्ट्स में भी देखने में मिल जाता है। नेक्स्ट टाइप इज टीनिया उंगियम, जिसको हम नेल फंगस भी कहते हैं। अगर आपके नेल्स येलो हैं या थिक हो गए हैं या टूट रहे हैं तो आप समझ लो कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ही अंदर तक जा चुका है और ये बहुत स्लोली ग्रो करता है, इसलिए इसका टाइम से हमें पता नहीं चलता। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, अगर आप टाइम से नहीं लेते तो आपके जो नेल हैं वो डैमेज हो सकते हैं। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के जो कॉमन टाइप्स हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी देखने को मिलता है तो आप उसके बारे में आगे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की ओर हम चलते हैं, दैट इज म्यूकोजल फंगल इन्फेक्शन। अब नाम से पता लगता है कि ये म्यूकोजल एरिया में हो सकता है, कि मतलब कि बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारे ओरल कैविटी में मतलब मुंह के अंदर, या फिर प्राइवेट पार्ट्स में जैसे कि फीमेल्स में विजाइनल एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो जाना। तो ये दोनों जो है ये म्यूकोजल फंगल इन्फेक्शन के कॉमन टाइप्स है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरल फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसको हम ओरल थ्रश भी बोलते हैं। अगर आपके माउथ के अंदर व्हाइट कलर के पैचेस आपको दिख रहे हैं और आपको एक बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है।
और ये ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो लोग खाते हैं या फिर जिनकी बहुत इम्यूनिटी वीक होती है, ये उन पेशेंट्स में उन लोगों में देखने में मिल जाता है। दूसरा टाइप जो हमने आपको बताया दैट इज़ वेजाइनल कैंडिडियासिस या फिर उसको हम यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो जो लेडीज़ हैं उनमें प्राइवेट पार्ट में अगर ईचिंग हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है या कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये यीस्ट इन्फेक्शन की निशानी है। अगर एक्सेस मॉइस्चर वहाँ पे लॉज हो रहा है आपके, या आप एंटीबायोटिक्स बहुत खाते हैं या हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में हैं, तो आपको ये इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये 2 मेन म्यूकोज़ल फंगल इन्फेक्शन की टाइप्स हैं जो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन की। नाम से पता चलता है कि जो हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन चली जाती है, जो कि एक बहुत ही कंसर्न इशू है। जो उसके मेन टाइप्स हैं हम उसकी बात करेंगे। नंबर 1 इज़ एस्परजिलोसिस। ये इन्फेक्शन आपके लंग्स पे अटैक करती है, स्पेशली जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में या फिर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं कि ये इन्फेक्शन आपको हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें कंसर्न दिखाने की बात रहती है। नंबर 2 इज़ हिस्टोप्लाज्मोसिस या फिर क्रिप्टोकोकोसिस। ये जो इन्फेक्शन है ये भी सवेयर है। ये इन्फेक्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और आपके ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। मोस्टली ये फंगल इन्फेक्शन इनहेल करने की वजह से आपकी बॉडी में चला जाता है, या फिर मिट्टी के थ्रू ये चला जाएगा, या फिर जैसे कि बर्ड की पूप में भी ये फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है, जैसे कि पिजन्स हो गए। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है या आपको लगता है कि आपको इस इन्फेक्शन से इशू हो सकता है। ये आपको मैंने सब मेन और कॉमन टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन बता दिए हैं। अब यहाँ से आप ये जज कर सकते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी भी बॉडी पार्ट में, तो आपको कौन से टाइप की फंगल इन्फेक्शन हो गई है। अब हम बात करेंगे कि हमें फंगल इन्फेक्शन ना हो तो उसके लिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्या हमको ऐसी चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए जिससे हमें फंगल इन्फेक्शन ना हो। नंबर 1, आप हमेशा अपनी स्किन को क्लीन रखें और ड्राई रखें। कहीं पे भी मॉइस्चर जो है वो लॉज नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो एरियाज़ पे आपके फोल्ड्स बन रहे हैं या फिर जिन एरियाज़ में फ्रिक्शन क्रिएट होती है, वहाँ पर आपके किसी भी तरह का मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो वो एरिया आपका ड्राई ही रहना चाहिए हमेशा। नंबर 2, अगर हम बात कर लें, हमें हमेशा लूज़ क्लोथ, कॉटन बेस्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए। कोई भी सिंथेटिक क्लोथ अगर हम पहनते हैं और वहाँ पे फिर स्वेटिंग होगी, तो हमको फंगल इन्फेक्शन या यीस्ट इन्फेक्शन हो सकती है। नंबर 3, जो जिम लवर्स हैं या फिर जो थोड़े ओवरवेट है, उनको स्वेटिंग बहुत होती है, या कॉमन लोग जिनको स्वेटिंग बहुत होती है, उनको एंटी फंगल पाउडर्स अपने पास हमेशा रखने चाहिए, बिकॉज वो आपको एटलीस्ट इन इन्फेक्शन से बचाएंगे। अगर एयर में भी कोई फंगल इन्फेक्शन है और आपको स्वेटिंग हो रही है, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी आपकी बॉडी पे ट्रैप हो जाए। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी फंगल पाउडर्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए आपकी किट में। नंबर 4, आपके जो शूज़ हैं और आपके जो सॉक्स हैं, उनको आप हमेशा क्लीन रखें। आप उनको रेगुलरली चेंज करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो यू शुड चेंज इट। गीले सॉक्स इसको पहन के ना रखें और ना ही कोई गीले या नमी वाले जो सॉक्स हैं उसको आप पहने। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फीट, वरना आपको पैरों पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट इज आपको हेल्दी डाइट लेनी है। प्रोबायोटिक्स को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, क्योंकि उससे आपकी जो गट है वो हेल्दी रहेगी। अगर गट हेल्दी है तो आपकी इम्यूनिटी भी हेल्दी रहेगी और आप इन इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है या किसी इंसान को जिसको आप जानते हो उसको फंगल इन्फेक्शन है, तो आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ करते हैं, बी इट योर बॉडी वॉशेज, सोप्स, कॉम, नेल कटर्स, टावल, क्लोथ्स, एनीथिंग, जो भी आप खुद की बॉडी पे यूज़ करते हैं, वो चीज़ें आप ना तो किसी के साथ शेयर करें, और अगर किसी और को फंगल इन्फेक्शन है आपके घर पे, फ्रेंड्स में, फैमिली में, आप उनकी वो चीज़ें भी खुद अपनी बॉडी पे यूज़ ना करें, बिकॉज इट विल स्प्रेड। मोस्टली जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो स्प्रेड होती हैं एंड दे आर कंटेजियस, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सपोजिटली आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो अब आपको उसके ट्रीटमेंट्स क्या करवाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लेज़र ट्रीटमेंट। अगर आपके नेल्स में इन्फेक्शन हो गई है तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, वो इसका बेस्ट सोल्यूशन है और एक परमानेंट इलाज है।
नंबर 2, अगर आपके फंगल इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में पिगमेंटेशन हो गया है, जिसे हम PIH पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन भी बोलते हैं, अगर वो पिगमेंटेशन हो गया है, आप उससे परेशान हो, तो आप केमिकल पील्स का सहारा ले सकते हैं ताकि वो पिगमेंटेशन वहाँ से चला जाए। नंबर 3, मेडिफेशियल्स। आपको अपनी स्किन को हमेशा क्लीन रखना है, डीप क्लीनिंग उसकी करानी है, उसके लिए मेडिफेशियल्स बेस्ट हैं क्योंकि वो सक्शन से उन एरियाज को क्लीन कर देते हैं और आपको दोबारा फंगल इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज नेल अवल्जन थेरेपी। अगर आपके नेल्स में सिवियर फंगल इन्फेक्शन है तो आपको नेल अवल्जन थेरेपी के लिए जाना चाहिए बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में जो बेस्ट ओरल मेडिकेशंस अवेलेबल हैं और जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट्स जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। तो अगर हम बात करें ओरल मेडिकेशन की, तो ओरल मेडिकेशन में आपको इट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल रिकमेंड किया जा सकता है और यह आपको सिवियर इन्फेक्शन जब होती है तभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको नेल फंगस हो गई है या स्टबन इन्फेक्शन हो गई है तो टर्बिनाफिन टैबलेट्स डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर सफरिंग विद स्कैल्प रिंगवर्म और लॉन्ग टर्म फंगल इन्फेक्शन, सो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं ग्रिसोफ्लोविन। इफ यू टॉक अबाउट द टॉपिकल ट्रीटमेंट्स, क्लोट्रीमाजोल नंबर 1, इट इज बेस्ट फॉर स्किन और विजाइनल फंगल इन्फेक्शन। देन इज टर्बिनाफिन, ये रिंगवर्म के लिए और एथलीट्स फीट के लिए बहुत अच्छा है। देन केटोकेनाजोल शैम्पू अगर आपको डेंड्रफ या स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो गया है। देन टोलिनाफिटेट पाउडर जो कि स्वेटिंग एरियाज के लिए है जहाँ पे आपको फंगल से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये जो सारी आपको मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट्स के बारे में गाइडेंस है, ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस हैं। तो जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो, आपने खुद से कोई ट्रीटमेंट घर पे नहीं करना। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक ही ऑइंटमेंट या टैबलेट उनको कभी किसी डॉक्टर ने दी होगी या उन्होंने किसी से सुन लिया और वो उसी को बार बार हर तरह की फंगल इन्फेक्शन के लिए या हर इंडिविजुअल पे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो, आपको अपने नियर बाय डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है। वो इनमें से कोई भी मेडिकेशन, ऑइंटमेंट, सिरप या फिर आपको थेरेपी जैसे कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको बताया, वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू बी योर ओन डॉक्टर, क्योंकि ये जो मेडिकेशंस होते हैं इनके एक सर्टेन डोज जो है वो डॉक्टर डिसाइड करके आपको देते हैं। सो आपको खुद से कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी है। ये सिर्फ एक गाइडेंस पर्पस के लिए आपको बताया गया है कि इस तरह की मेडिकेशंस मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस आपको ये नॉलेज जो है यहाँ प्रोवाइड की गई है। तो फंगल इन्फेक्शन को आप लाइटली मत लेना, वरना ये एक बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। सो रिमेंबर, प्रिवेंशन प्लस राइट ट्रीटमेंट विल गिव यू क्लियर एंड हेल्दी स्किन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। आपका फंगल इन्फेक्शन को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड डॉक्टरली ग्लो को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर स्किन एक्सपर्ट वीडियोस। बाय बाय।